नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग पंचवर्षीय योजना को डिटेल में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी याद करेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, उसका उद्देश्य क्या था और उसका मॉडल क्या था। और इस वीडियो में खास ये भी होने वाला है कि लास्ट में हम लोग एमसीक्यू टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप एमसीक्यू टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो मैं अगली सभी वीडियो में एमसीक्यू टेस्ट इंक्लूड करूंगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना होता क्या है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष की योजना। तो सर्वप्रथम भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा भारत के विकास के लिए 5 वर्ष की योजनाएं शुरू की गई। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो संचालन है वो योजना आयोग द्वारा किया जाता था। साथ ही साथ योजना आयोग एक सरकारी निकाय था जिसका उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर को उपलब्ध कराना था। योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू हुए। और योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग की 2 प्रमुख जिम्मेदारियां थी। एक था प्राथमिकताओं का निर्धारण करके योजना का निर्माण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना, और दूसरा था योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आप ये भी याद रखिएगा कि योजना के क्रियान्वयन को देखने के लिए एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी, और इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि के संथानम में राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? तो के संथानम ने कहा था। इसके अलावा जोसेफ स्टालिन जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना किससे प्रेरित है तो सही जवाब क्या होगा? यूएसएसआर से। ठीक है, भारत जो है वो पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहाँ से लाया है? तो यूएसएसआर से लाया है। भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी हो चुकी हैं। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आखिरी थी। इसके बाद भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लॉन्च किया। तो नीति आयोग कब लॉन्च किया गया? तो 1 जनवरी सन 2015 को। और नीति का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? तो सर विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। तो इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण थी तो उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली, यानी 51 से 56 तक चली, अर्थात 5 वर्ष चली। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसकी जो प्राथमिकता है वो है कृषि विकास। यानी इस पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किसको प्राथमिकता दी गई? तो कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल साबित हुई क्योंकि इसमें 2.1 का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति कितनी हुई लक्ष्य की? तो वो हुई थी 3.6। लक्ष्य कितना था? 2.1 और प्राप्ति कितनी हुई? 3.6, अर्थात यह योजना सफल साबित हुई। इस योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, मेट्टूर बांध और दामोदर घाटी परियोजना आदि की नींव रखी गई। इसके अलावा 1956 में 5 आईआईटी भी शुरू किए गए थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
जो कि 1956 से 1961 तक चली। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना की जो प्राथमिकता थी वो थी औद्योगिक विकास, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास में ध्यान दिया गया। इस योजना के अंतर्गत इसका जो विकास दर था उसका लक्ष्य रखा गया था 4.5 का, जबकि प्राप्ति हुई थी 4.2 की। तो लगभग सही चली थी, मतलब 4.5 का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्त कितना किया गया था, 4.2 प्राप्त किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करना। जो भिलाई इस्पात संयंत्र था वो रूस की मदद से स्थापित किया गया था, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा कि भारत सहायता क्लब की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई थी। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 में आई और 5 साल यानी 1966 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो थी कृषि एवं उद्योग। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। इस योजना में जो विकास दर थी उसका लक्ष्य रखा गया था 5.6, जबकि प्राप्ति हुई थी केवल 2.8 की, यानी लक्ष्य कितना था, 5.6 था, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हो पाई थी, आधी ही हो पाई थी, 2.8। तो यह योजना इतनी असफल क्यों रही, तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है 1962 में भारत चीन युद्ध, दूसरा कारण है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा प्रमुख कारण है 1965-66 में भारत में सूखा। तो ये 3 कारणों से यह पंचवर्षीय योजना काफ़ी असफल रही। अर्थात यह पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही थी। इसी योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि यह किस मॉडल पर आधारित थी, कोई फिक्स जानकारी नहीं है। फिर भी यह माना जाता है कि जे.एस.एन.डी, सुखमनी चक्रवर्ती और पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। साथ ही इस पंचवर्षीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। पहला महत्वपूर्ण कार्य था रुपए का अवमूल्यन, जो कि भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था 1966 में, यानी डॉलर की अपेक्षा रुपए, जो भारतीय रुपया था, उसका मूल्य कम किया गया था। इसके अलावा बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि झारखंड में रूस की मदद से स्थापित की गई थी, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में स्थापित किया गया था, आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में स्थापित किया गया, और एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद आता है योजना अवकाश का समय, यानी 1966 से 1969 का जो समय था वो था प्लान हॉलीडे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि बहुत ज़्यादा असफल रही, जिसके कारण भारत सरकार प्लान हॉलीडे घोषित करने पर मजबूर हो गई थी। इस काल में, यानी इस समय में वार्षिक योजनाएं चलाई गई, इस कारण से इसे पंचवर्षीय योजना अवकाश काल कहा गया। फिर आता है चौथी पंचवर्षीय योजना का समय, यानी 1969 से 1974 का समय। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। योजना का जो प्रारूप था वो तैयार किया था डी.आर. गॉडगिल ने, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। अतः इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह आधारित थी अशोक रुद्र एंड ए.एस. मान्य मॉडल पर। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जैसे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परिवार नियोजन, भूमिगत परमाणु परीक्षण, जो कि आपको पता है पोखरण में किया गया था राजस्थान में, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो आपको याद होगा, तो ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम था उसकी भी शुरुआत की गई थी, और इसरो की भी स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो सही जवाब क्या होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना।
इस पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य था वो रखा गया था 5.6%, जबकि प्राप्ति हुई थी लक्ष्य की 3.3%। और याद रखिएगा कि इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो थी वो सर्वाधिक थी। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से 1978 तक चली, यानी यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष में बंद कर दी गई, अर्थात 1 वर्ष पूर्व ही इसको बंद कर दिया गया। और क्यों बंद कर दिया गया मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था गरीबी निवारण एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ उन्मूलन का जो नारा था वो पहली बार दिया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत और आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। इस योजना की शुरुआत में एमएनपी यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम था इसको शुरू किया गया। और इसमें जो विकास का दर का लक्ष्य रखा गया था वो था 4.4 और इसकी जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 4.8, यानी लक्ष्य कितना था 4.4, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति में जब आगे बढ़ा तो कितना प्राप्त हुआ 4.8, यानी लक्ष्य से भी बेहतर। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि इस पंचवर्षीय योजना में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। आपको पता है आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, देश के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और उन्होंने 352 जो अनुच्छेद 352 है उसका प्रयोग करके आपातकाल की घोषणा की थी। अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है कि देश में आंतरिक या फिर बाह्य सुरक्षा संबंधी अगर कोई भी समस्या हो रही है तब ये अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर आपातकाल लगाया जा सकते हैं। तो यह आपातकाल जो था ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 4 वर्ष तक इंदिरा गांधी की सरकार चली और इसके बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सत्ता पर आई और इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही खारिज कर दिया। यानी मैंने आपको बताया कि ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1974 से 1978 तक। तो 1 वर्ष पहले जो था वो मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने जो है इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही बंद कर दिया और उसके स्थान पर अनवरत योजना जिसको बोला जाता है रोलिंग प्लान उसको लागू कर दिया। मैंने आपको पहले ही याद करवाया है कि जो मोरारजी देसाई थे ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और भारत के अभी तक के सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री भी यही थे। तो यहाँ पर एक शब्द आया रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है और परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। रोलिंग प्लान जो था ये गुरनार मिडल द्वारा प्रतिपादित है। उनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा पुस्तक, उसमें ये प्रतिपादित है जो कि भारत में लागू करने का श्रेय जाता है डीटी लकड़वाला को। और बाद में इसके बाद आप याद रखिएगा कि 1980 में इंदिरा गांधी की फिर से सरकार बनी, यानी इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। मतलब जो रोलिंग प्लान था इसे 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद फिर से खारिज कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी का पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी। तो जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार गई और इंदिरा गांधी की सरकार आई 1980 में, तब इंदिरा गांधी ने फिर से रोलिंग प्लान को ही समाप्त कर दिया और इसके बाद इंदिरा गांधी ने लाया 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 1980 से 1985 के बीच। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था रोजगार सृजन। 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, वो भी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया था और इस योजना में जो विकास की दर का लक्ष्य रखा गया था वो था 5.2, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति में जब आगे बढ़ा गया तो 5.7% प्राप्त किया गया।
इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि यह पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता बनी और इसके अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और इस पंचवर्षीय योजना में नेहरू समाजवाद का अंत हो गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि नेहरू समाजवाद का अंत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो सही जवाब क्या होगा? 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1985 से 1990 के बीच। 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो थी रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य। इस योजना के अंतर्गत भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया था और इसमें जो विकास दर था उसका लक्ष्य रखा गया था 5%, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति की गई थी 6.1%। इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। पहला गरीबी की माप, जो कि लकड़वाल समिति द्वारा किया गया था, और दूसरा था जवाहर योजना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 7वीं पंचवर्षीय की योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी का माप किया गया और जवाहर योजना शुरू की गई थी। इसके बाद आता है समय 1991 और 1992 का। यह योजना अवकाश का समय था जिसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। 1991 में भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार थी उसको संकट का सामना करना पड़ा था, जिस कारण से पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई और एक वर्ष की योजना शुरू की गई। इस समय 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश में केवल बचे थे और उस समय देश में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और भारत में इसी समय एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो एलपीजी की शुरुआत कब की गई थी, तो सही जवाब क्या होगा? 1991 में। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1992 से 1997 के बीच चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल और इसका उद्देश्य था कृषि मानव संसाधन का विकास, यानी कृषि का भी विकास और मानव संसाधन का विकास। और इसी के अंतर्गत 1 जनवरी 1995 में भारत जो है ये विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और इसमें 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य था वो था 5.6, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 6.8 की। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका समय था 1997 से 2002 के बीच। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 6.5, जबकि प्राप्ति हुई थी 5.4 की। और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफलता का सामना इस पंचवर्षीय योजना को करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या रखा गया था? 6.5, जबकि प्राप्ति कितनी हुई थी? 5.4। तो ये असफलता क्यों हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ये पंचवर्षीय योजना थोड़ी असफल रही थी। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2002 से 2007 के बीच। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना, यानी सामाजिक न्याय एवं समानता। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप बोल सकते हो, गरीबी या बेरोजगारी को समाप्त करना या फिर सामाजिक न्याय एवं समानता। और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 8%, जबकि प्राप्ति हुई थी 7.7%। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2007 से लेकर 2012 तक का। प्राथमिकता थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 9%, जबकि प्राप्ति हुई थी 7.9% की। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जैसे आम आदमी बीमा योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किए गए थे। इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारी 5% से कम करना था इसका लक्ष्य और 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि करना था। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो सर्वाधिक सफल या फिर वृद्धि वाली पंचवर्षीय योजना थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको केवल 2 ही चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि यह पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए थी और इसका जो उद्देश्य था वो था त्वरित समावेशी विकास। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आप इतनी ही चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद नीति आयोग की बात करते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग अस्तित्व में लाई गई थी। एनडीए सरकार द्वारा इस समय पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था, यानी 2015 में बंद कर दिया गया था और इसके बाद नीति आयोग द्वारा योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी एक एक करके देखा। अब हम लोग सभी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद करेंगे, उसके उद्देश्य को याद करेंगे और उसके मॉडल को याद करेंगे और फिर बाद में इसको याद करने के बाद हम लोग एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं।